देखो कल कुछ बेसिक से सवाल करे थे, जो सवाल उनसे अलग है पिछली वीडियो से। एकदम सवाल देख लो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? एक बात ध्यान रखना, सवाल करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। अगर किसी भी सवाल में जैसे कि इसमें आया कि ये ना 3 दिन बाद काम छोड़ दे, किसी भी सवाल में 3 दिन बाद काम छोड़ने पाता या काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ने पाता, तो जिनमें भी बाद में आता है उनमें तो कुल इनकी क्षमता काटने के बाद गुणा करके से जोड़ देते हैं, और जिनमें पहले आता है उनमें घटा दिया जाता है। अब देखो ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? 10 और 12 दिन में। कुल काम एल्सियम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 5। अगर हम दोनों की क्षमता निकालते हैं और बी की, ए प्लस बी की क्षमता 11 आ जाएगी हमारे पास। और सवाल में दे रखा है कि ये 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए की क्षमता कितनी हमारे पास? 6। और ए का 3 दिन का काम निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? 3 दिन उसको काम करा रहा हो, तो 1 दिन की क्षमता उनकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी। तो ए का 3 दिन का काम आ जाएगा कि 3 दिन में कितना काम करा? 6 गुणा 3 18। ऐसे 18 को जब ए का काम आया, हाँ जब ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो फिर बचा हुआ काम तो अकेला बी करेगा, तो ए का काम घटा देंगे। टोटल काम हो हमारा 60, उसमें से ए का काम घटा देंगे। 60 में से 18 बचे 42। अब यो निकालने के लिए कि पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ, तो बाद में ए के बाद 3 दिन के बाद तो बी ने काम करा, तो फिर हम टोटल काम हमारे पास 42 बचा। तो 3 दिन के बाद कौन काम करेगा? बी। कुल काम कितना हमारे पास? 42। अब बी की क्षमता से डिवाइड करेंगे, 42 बटे 5, 8 से ही 2 बटा 5 दिन। कितने समय में पूरा काम बी ना खत्म हो? समझ में आया? हाँ बिल्कुल सर। देखो अगला सवाल। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और काम पूरा 9 दिन में हुआ। 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी 10 और 15 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। ए और बी अलग अलग कितने दिन में करना है? 10 और 15 दिन में। ए 10 दिन में कर जाएगा, बी 15 दिन में। इनका कुल काम करने के लिए एल्सियम 30 आ जाएगा। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। अब उस समय हम तो बोल रहा था कि ये कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया और काम पूरा 9 दिन में खत्म हुआ। तो जब ये काम छोड़कर चला गया तो काम किसने करा होगा? काम बी ने करा होगा। अब बी की क्षमता हमारे पास कितनी? 2। तो बी की क्षमता की उससे गुणा कर दो, जो हमारे पास 2 दिन में खत्म हुआ। 9 दिन में बी ने खत्म करा था। 2 गुणा 9 बराबर 18 काम। 18 काम जो आज निकला हमारे पास बी ने करा था। अब टोटल काम हमारे पास 30 में से 18 हटाएंगे हम, बी का करा हुआ काम निकाल देंगे, इसमें बचा 12। ये 12 काम जो ये ए ने करा था। अब ए ने करा था वो पर नहीं पता वो कितने दिन में करा। ए की क्षमता क्या हमारे पास? 3। तो दिन निकालने के लिए कुल काम को क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। 3 चौक 12। ए की क्षमता 3, तो 3 चौक 12। 4 दिन में ए 4 दिन तक ए ना काम करता। देखो क्वेश्चन। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो 7 मिनट का काम करे तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अब दीवार में मुझे देखनी कितनी ईंट लगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दीवार कितनी बड़ी?
दीवार में भी देखनी पड़ेगी कितनी बड़ी है, अभी तो ईंटें निकली हुई उसमें कितनी है। अभी जवाब दे देता हूँ। देखो ए और बी का आपका दिन नहीं दिया, हमारे पास घंटे दे रखे हैं। ए कितने घंटे बना रहा है? 15 और बी 20 घंटे में। अलग अलग करके काम कर रहे थे, किसी दीवार को 15 और 30 घंटे में बना रहे हैं, तो कुल कितना काम का देंगे? 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ये हमारी ए और बी की क्षमता आ गई। अब ए प्लस बी की क्षमता, दोनों की क्षमता हमारे पास कितनी होती है? 4 प्लस 3 7। जो ए और बी की क्षमता निकल के आ गई हमारे पास 7। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं दोनों साथ मिलकर काम करते तो 280 ईंटें कम लगाते हो अलग अलग से। उल्टा लिख दिया यार, 3 पंजे 15, 3 पर 20 दिया 60। सही तो है। अब अगर जो कर रहा है, 60 20 दिया 60। मैं और सा हल्का कर गया था। हल्का पानी भी हल्का 15 क्या लगा। दोनों अगर वे अलग अलग काम कर रहे हैं तो 280 ईंटें अधिक लगा रहा है, साथ मिलकर काम कर रहा है तो 280 ईंटें कम लगा रहा है। सब अलग अलग सब 280 ईंटें कम लगाते हैं और 12 घंटे में दीवार पूरी कर लेते हैं दोनों साथ मिलकर। ए और बी देखो, इधर देख लो, ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने घंटे में दीवार बना रहे हो? 12 घंटे में। यो इनका घंटे 12। अब कुल काम हमारे पास कितना? 7। क्षमता तो निकालनी पड़ेगी, जब हमारे पास ए और बी की क्षमता हो वहां की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? कुल काम को घंटों से डिवाइड कर देंगे, 12 पंजे 60, 5 आ गई की क्षमता। अगर वे अलग अलग कर रहे हैं काम को तो 7 क्षमता निकल कर आ रही, और दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो 5। देखो वहां 5 है, ए प्लस बी या कितनी आ गई? 5। अब इनमें देखो अंतर कितना का, ये कितनी कम निकल कर आ रही है क्षमता दोनों की एक साथ काम करने की, अलग अलग से 2 क्षमता कम आ रही है। आज क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो दो क्षमता के बराबर हमारे पास कितनी ईंट दे रखी है उन्होंने? 280 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 140। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है उन्होंने कि दीवार में कुल ईंटों की संख्या क्या करो। अब कुल ईंट कैसे कर लेंगे? जब टोटल काम से गुणा करेंगे तभी तो कुल ईंट निकलेगी। तो इसकी जो हमारे पास निकल का ये है 140 ईंटें, उसकी कुल काम से गुणा कर दो, 140 गुणा 60। 6 चौको 24, अच्छा ही कम 6 2 8, 2 जीरो ये 8400 पूरी दीवार में लगी हुई है, कोई ज्यादा नहीं है, 2 में 4 बार। देखो उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस संख्या बदली हुई है। ठीक है, 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस संख्या बदली हुई है। जल्दी आंसर बताओ इसका, वैसे सबका आ जाना चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी। चलो नहीं होता आ गया? चलो देखो, 2 आदमी ए और बी मान लो, ए और बी कितने घंटे में कर रहा है? 9 और 10 घंटे में। इनका एल्सियम क्या आ जाए दोनों हमारे पास? कुल काम कर लेंगे 90। ए की क्षमता 10, बी की 9, बी की क्षमता 9। अब दोनों की क्षमता देखो, ए प्लस बी 9 और 10 19, 10 प्लस 9 बराबर 19।
अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो दीवार को 5 घंटे बना लेते हैं। 900 हो गया। सही है। वही आ जाएगा। ए और बी दोनों साथ मिलकर करें तो 5 घंटे वो बना लेते हैं। अभी हमारे पास घंटे दे रखे इधर, अरे यहाँ क्षमता 19, तो दोनों की क्षमता का लेते हैं, दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं। क्षमता काटने के लिए कुल काम को और बंदा डिवाइड कर देंगे। कुल काम कितना हमारे पास 90/5, 18 पंजे 90, कितना क्या 90, 18 यूनिट आ गया। यहाँ अलग अलग 19, अलग अलग की क्षमता 19 यूनिट है और दोनों एक साथ काम करना है तो 18 यूनिट है इनकी क्षमता। ए प्लस बी दोनों एक साथ करना है तो कितनी है 18 यूनिट। अब कितनी यूनिट कम है दोनों एक साथ करना है जब काम? 1 यूनिट कम क्षमता दोनों की। और क्वेश्चन में वो कितनी ईंटें कम लगा रहा दोनों एक साथ मिलकर? 10 ईंटें कम लगा रहे हैं। अब ये उनकी 1 घंटे की क्षमता आ गई 10 ईंटें कम लगाने की। दीवार में टोटल ईंट ज्ञात करने के लिए हम टोटल काम को इससे गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो टोटल ईंट निकलेगी हमारे पास। तो टोटल काम कितना हमारे पास 90 कुल ईंट देखो कितनी 10 गुणा 90 गुणा 90 कितनी आ जाएगी 900 ईंट। ये तो पहली वाली दीवार से भी छोटी निकली है। देखो क्षमता आ गई एबीसी की, कितनों की क्षमता का 6 + 5 + 4 बराबर 11। ए और बी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था। 11,415 15 सॉरी यार। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था। और ए और बी की क्षमता क्या हमारे पास 60। उन 2 दिन वो जो काम छूटा उसको पहले उन्होंने कितना काम करा ये देखने के लिए। ए और बी की क्षमता 6 + 5 11। और कितने दिन पहले काम छोटा था 2 गुणा 2 बराबर 22। यो 22 काम उन्होंने करने से छोड़ दिया था। अगर क्या हम ए और बी से 22 काम भी करा दे तो पूरा बच्चा जो 22 काम करा दे तो वो जो सी न करा था वो भी पूरा हो जाएगा नहीं, और तीनों से निकल जाएगी उनकी वो दिन। तो कुल काम कितना था 60 और 22 यो 82 काम आ गया। अब यो 82 काम जो करा ना इन तीनों ने करा मिलकर, ठीक है तीनों ने करा। अब तीनों के दिन निकालने के लिए हमें तीनों की क्षमता से सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो तीनों की क्षमता कितनी हमारे पास 15 और 82 कुल काम 15 पंजे 76 बच्चे 7 5 सही 7/15 दिन लगे कुल काम खत्म होने में, ठीक है। देखो ए + बी बी + सी सी + ए किसी काम को क्रमशः 10 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ 2 मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। 60 क्या आ गया 60 एलसीएम 60 आ रही है। ए + बी बी + सी 10 20 मोरा होशियार हो गया क्या है। इसकी क्षमता कितनी आ गई प्लस बी की 6 और बी + सी की 5 सी + ए की 3। इतनी भी तरक्की मत कर, ठीक है। अब देखो ये दोनों डबल डबल आ रहे हैं, इन तीनों को जोड़ लो तीनों की क्षमता निकालने के लिए। ए + बी बी + सी
सी प्लस ए ए। इनकी क्षमता कितनी? 6 5 3। 11 3 14 6 प्लस 5 प्लस 3। ये सब दो बार आ रहे हो। 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c। तो मैं डायरेक्टली दो को मैं ले लूँ, a प्लस बी प्लस सी। 5 11 3 14। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? और 7 7 7 आ गई। ये तीनों की क्षमता है हमारे पास। अब हमें क्षमता निकालनी है एक की, ठीक है। तो एक की क्षमता निकालने के लिए हम इसमें ये घटा देंगे, ये दो जो 7 काम करता है। अगर हम इसमें से ये प्लस बी घटाएंगे, ये प्लस बी की कितनी? 6, ठीक है। घटा ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा कितना? सी। और इधर कितना बचेगा? 1। सी की 1 आ जाएगी। और ऐसे ही इस अगर इसे घटाएंगे तो बी और सी कट जाएगा, बचेगा ए। ए की कितनी आ जाएगी? ए की 2 आ जाएगी। और बी की 4 आ जाएगी। अब कालना क्या? हम कालना है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों की अलग अलग की क्षमता आ गई हमारे पास। तो ये कितने दिन में काम करा? टोटल काम हमारे 60। क्षमता ए की कितनी? 2। तो 30 दिन में ये करेगा, ठीक है। और बी 60/4, बी 15 दिन में काम कर देगा। और सी 60/1। सी की क्षमता देगा 50 से ज्यादा दिन में करेगा। समझो, ठीक है। देखो अपना सवाल। ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा होगा 13 दिन में किया, सी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है। ए प्लस बी और बी प्लस सी की क्षमता निकाल लो पहले। ए प्लस बी और बी प्लस सी की कितने दिन में करना है? ये 12 ये 16। एल से वाला है इनका 48। ए प्लस बी की क्षमता 4 और बी प्लस सी की 3, ठीक है। अब उन्होंने बोला अगर ए काम को 5 दिन में करता है, अब बी ने काम 7 दिन में किया और सी बचा हुआ काम 13 दिन में करेगा। सी बचा हुआ काम 13 दिन में करेगा। तो हम यहाँ ए की जगह ए प्लस बी लेंगे और क्षमता यही वाली लेंगे, इसकी दिन लेंगे 5, ठीक है। इसके बाद बी प्लस सी, मगर बी प्लस सी की वो दिन जो लेंगे ये 5 घटाकर बी के साथ और ये वाले 5 घटाकर 7 मतलब जब लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और सी को अकेला ही लेंगे और सी के जो लेंगे ये वाले 2 घटाकर सी के दिनों में से ये वाले 2 घटाकर जब लेंगे 11। अब ए प्लस बी की क्षमता देखो कितनी है। ए प्लस बी की क्षमता 4, इनकी दिनों से गुणा कर दो। और बी प्लस सी की 3, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, कितना हो जाए? 26। और इस 26 को ये जो दिन निकले कुल काम में से घटा दो, डिवाइड नहीं करने के लिए कितना आ जाएगा? 2, 22 बचेगा। अब हमें सी का काम करना कि सी कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है। तो सी हमारे पास यहाँ कितने दिन में करेगा? 11। और यहाँ कितने काम बच गया? 22। जो बी और बी ए प्लस बी और बी प्लस सी का काल दिया हमने, तो एक सी का बचा और यहाँ कितना कर दिया? 22 दिनों में। और वहाँ 11 में, तो इस 22 को 11 से डिवाइड कर देंगे, वो आगे सी की क्षमता, ठीक है। सी की क्षमता आई और सी का काम निकालने के लिए
टोटल दिनों को उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे। सी काम को 24 दिन में करेंगे। ठीक है, देखो अगला सवाल, कोई ज्यादा भारी नहीं है। एम डब्ल्यू और सी का मतलब बता दो पहले तुम। एम जो हो ये आदमी है, डब्ल्यू औरत और सी बच्चे। ठीक है, एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। 2 आदमी 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। क्या करो, 10 आदमी और 5 औरत उस काम को कितने घंटे में? चलो रामायण का सवाल लेंगे। रामायण का। रामायण। दशरथ को 3 रानी थी, 4 बच्चे हो गए। क्षमता काल में इनकी क्या आंसर आ गया गौरव? क्या आंसर आ गया? उसके बाद नहीं होगा आंसर का पता ना हो। आंसर वैसे एक सवाल में है, इसको मुझे आंसर देना पड़ेगा। ये कितने में कर रहा है? 96। 2 आदमी 8 बच्चे 80। 2 आदमी 8 120। ऐसे कितना आ जाएगा इनका? 480। इनकी क्षमता 6, इनकी 4। अब देखो क्षमता तो हमने इनकी काल ली, इनमें बच्चे दे रखे हो, इसमें बच्चे दे रखे हो, इसमें आदमी और औरत का काल ले, क्या हम आदमी और औरत का ही काल लगा। ठीक है, तो हम ये लेंगे 2 आदमी 8 बच्चे कितने तुम कर रहे हैं? 6। अगर जब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा। 1 आदमी और 4 बच्चे, और इधर बराबर में 6, फिर 2 उधर जाकर 6 को डिवाइड कर देगा 3। अब देखो ये जो हमारा बना है, 1 आदमी 4 बच्चे, यो पोर्शन हमारा इधर भी दिख रहा, 1 आदमी और 4 बच्चे। ठीक है, तो इसमें हम 1 आदमी 4 बच्चे और 3 औरत कितने, इनकी क्षमता कितनी है? 5। 1 आदमी 4 बच्चों की जगह हम 1 आदमी 4 बच्चों की क्षमता हमारे पास यहाँ 3 आ रही है, तो इसकी जगह हम 3 रख देंगे यहाँ, और ये यहाँ प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 3 औरत कितनी आ जाएगी? 2 जब 5 में 3 जाएगा 2। और डब्ल्यू की क्षमता निकालने के लिए औरत की, जो 3 यहाँ गुणा में हो, उधर भाग में पौधे बटे हो 2/3। औरत की क्षमता देखो, औरत की क्षमता तो आ गई। देखो औरत की क्षमता तो हमारे पास आ गई, अभी आदमी की क्षमता और हम काल ली है। तो यहाँ हमारे पास आदमी और औरत ये बच्चे नहीं हैं इसमें। ठीक है, तो आदमी 2 आदमी प्लस 3 औरत, इनकी क्षमता कितनी है? 4। औरत की जो हमारे पास यहाँ क्षमता है के लिए औरत की, वो यहाँ रख देंगे 2 आदमी 3 गुना 2 बटा प्लस 3 गुणा 2/3 बराबर 4। जो 3 ऊपर गुणा में हो, जो बटे में हो, ये कट जाएगा, और ये 2 यहाँ प्लस में हो, ये घटाकर बढ़ जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो 2 आदमी की क्षमता कितनी आ गई? 2, और 1 आदमी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। अब देखो कालना क्या था, कालना 10 आदमी और 5 औरत उस काम को कितने घंटे में करेंगे?
10 आदमी और 5 औरत। आदमी की क्षमता कितनी है हमारे पास? 1 और औरत की क्षमता 2/3। तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 दूनी 10/3। और ये 10 जो है प्लस में हो तो ये नीचे वाले की गुणा होगी इधर, जो आ जाए 10 या 30 10 40/3। ये 10 आदमी और 5 औरत की क्षमता आ गई। अब दिन निकालने के लिए टोटल काम को डिवाइड करना पड़ेगा क्षमता से। तो 480 इधर देख लो, 480/40/3। जो 3 बटे में हो ऊपर पहुंच जाएगा इधर, अरे 40 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 तक, ठीक है। और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा 12 के इधर, 12 गुणा 3 36 घंटे। 10 आदमी और 5 और 36 घंटे में उस काम को करेंगे, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है। ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ज्ञात करो कि अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ज्यादा कोई भारी नहीं है, पूरा ऐसे दे देगा मिनटों में आंसर इसका, सेकंडों में, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है। ए प्लस सी, देखो इसमें बोल रहा है ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है। अगर जो बी की क्षमता 1 होगी तो ए प्लस सी की कितनी होगी? 2। और ऐसे इधर ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। अगर जो सी की 1 होगी तो इनकी कितनी होगी? 3। अब इनकी जो क्षमता आ गई, ठीक है। और यो ए प्लस इधर ए प्लस बी और इधर ए प्लस सी है। अब इधर बी की 1 और उधर कम हो रही है, बराबर करने के लिए हम इनकी एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम जो लेंगे हम इन दोनों को जोड़कर और इन दोनों को जोड़कर जब लेंगे एलसीएम, 2 और 1 कितना होगा? 3। और 3 और 1 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। यह कितना का एलसीएम लिया हमने? 3 का। 3 से हम अगर इसे 12 को काटेंगे, 3 चौक 12, ठीक है। और 4 की गुणा अगर हम ऊपर करेंगे 8 और 4 के नीचे करेंगे तो 4, वही अनुपात आ जाएगा 2:1 का, ठीक है। ऐसे इधर कितना? 4। अगर हम इसे देखेंगे तो 3 और 3 की गुणा ऊपर करेंगे 9, 300, 3 के नीचे 103। बस संख्या बढ़ गई, अनुपात इनका भी वही है। अगर हम 3 से काट देंगे ऊपर 3 आ जाए, नीचे 1 आ जाएगा, वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बी की क्षमता कितनी आ गई? 4, ठीक है। यहाँ सी की 3। इनकी अलग अलग क्षमता काटने के लिए अलग अलग क्षमता काटने, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो एक ही क्षमता काटनी है। यहाँ बी की कितनी? 4। अरे ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की 9, ठीक है। और बी की हमारे पास क्षमता कितनी है? 4। तो बी यहाँ प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगी? 5। क्यों? एक ही क्षमता तो आ गई हमारे पास, मगर हम दिन कैसे काट लेंगे? ए प्लस बी और ए बी सी तीनों 30 दिन में काम करना है, तो पहले हमें कुल काम काटना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल काम काटने के लिए हमें टोटल दिन जितने वो कर रहे हैं, और जो यहाँ हमने एलसीएम लिया है इनका
क्षमता बराबर करने के लिए इन दोनों की गुणा हो जाएगी आपस में। 360 यो आ गया हमारा टोटल काम। दिन का आने के लिए एक ही दिन का लिए एक ही क्षमता 5, टोटल काम इतना आ गया। तो टोटल काम को एक ही क्षमता से डिवाइड कर देंगे बटा 5 12 6 72 दिन में एक ही लक्ष्य काम को करेगा।